भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गोपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। उपस्थित मातृशक्ति धन प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज समस्त के पदाधिकारीगण, मनुष्य एक स्वाभाविक तौर से चिंतनशील प्राणी है, क्योंकि उसके पास मन और बुद्धि और विवेक है। इसको धीरे धीरे बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमता का विकास करने के लिए वो ज्ञान की ओर, विद्या की ओर बढ़ता है। सारे विश्व में देखें तो विद्या के प्रति रुचि हर व्यक्ति को है, और कुछ लोग अपने परिवार को विद्या से युक्त करने के लिए शुरू से ही प्रयत्नशील है। प्राचीन काल की परंपराओं में गुरुकुल परंपरा थी, फिर विद्यालय परंपरा, महाविद्यालय परंपरा और विशेष शिक्षाओं की परंपरा, और धीरे धीरे और भी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। अपने विषय को बृहद की ओर ले चलने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी जा रही है, कहीं सांसारिक शिक्षाएं तो कहीं अध्यात्म की शिक्षाएं, और ये सभी के सभी को हम विद्या कहते हैं। विद्या का महत्व वेदों से ही है। यजुर्वेद में विद्यां च अविद्यां च यस्तद वेदो भयं सः, इस मंत्र के माध्यम से ऋषि ने स्वयं परमपिता परमात्मा के माध्यम से विद्या और अविद्या का संदेश को हमारे सामने में प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जिसने जितना अधिक विद्या का अध्ययन किया, उसकी मानसिक विकास, सांसारिक विकास उतना ही बढ़ता चला गया। इसीलिए विद्या का विशेष महत्व है। लेकिन विद्या को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, पराविद्या और अपराविद्या। वो विद्या जिससे हम सांसारिकता के तमाम वस्तुओं को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और उसके माध्यम से हम संपन्नता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, सांसारिक संपन्नता की ओर। एक वो विद्या है जो सांसारिक संपन्नता से परे हट करके वो आंतरिक संपन्नता की ओर बढ़ा। उसका उद्देश्य यह है, अगर हमारा मन, बुद्धि, विवेक इसमें ज्ञान परिपूर्ण हो जाए, उससे भी आगे बढ़ करके हम जो है उपनिषदों के संदेश को, अध्ययन को करेंगे तो हमारा जीवन सफल है। ये अपराविद्या है। तो विद्या का विशेष महत्व है, लेकिन जो आज मैं प्रसंग बोलने जा रहा हूं उसमें इसी बात का भिन्न तरीके से वर्णन किया है। कहा है, यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदस्य, अविज्ञातम विज्ञातम विज्ञातम अविज्ञातम। उपनिषद का यह सूत्र बड़ा ही एक अद्भुत सा सूत्र है। इसमें यह कहता है कि जो मानता है ब्रह्म को, वो जानता नहीं है। सचमुच वो मन से नहीं मानता है,
और जो कहता है कि मैं नहीं मानता हूं वो सचमुच मानता है। अजीब सा संदेश है। फिर कहता है विज्ञातम, जो अच्छी तरह उसको समझ चुका है, वो विज्ञान को समझ चुका है और वो क्या करता है, बिल्कुल नहीं जानता है। जो ऐसा कहता है कि मैं बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूं, जान चुका हूं, वो बिल्कुल भी नहीं जानता है। फिर क्या कहता है, पहले तो कहते हैं मानना और नहीं मानना के बाद, फिर कहता है जानना और नहीं जानना, फिर कहता है जो मैं नहीं जानता हूं सचमुच जानता है। बड़ा सुंदर संदेश है। अब इसको समझने वाली बात यह है, हर व्यक्ति, मैंने शुरू में इस विषय को इसलिए लिया, हर व्यक्ति विद्या का अध्ययन कर रहा है, हर बालक पढ़ रहा है। इतने वर्ष लगा देने के लिए, पढ़ने के लिए माता पिता से पढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पढ़ने के पश्चात वो कहता कि मैंने पढ़ लिया। जब वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलिस्ट बन जाता है तो वो कहता है कि मेरा पूर्ण विराम, मैंने शिक्षा पूरी कर ली। लेकिन वे जो उपनिषद का संदेश क्या कहता है, वो हो सकता है भौतिक विद्या में तुमने पूर्ण कर लिया, लेकिन मैं वहां का दोनों का सामंजस्यता करता हूं तो एक अलग सी बात नजर आती है। वो बालक जिसने शिक्षा पूरी कर ली, अब वो उतर रहा है संसार में। तब जो वो पढ़ा था और जो समाज में देख रहा है, जो जिंदगी के संघर्ष को देख रहा है, दोनों में बहुत भिन्नता है। वो कहता है कि मैंने जो पढ़ा था और मैंने जो देखा, दोनों तो बिल्कुल अलग अलग है। वेद भी यही कहता है। आज किसी भी व्यक्ति को पूछो तो वो कहता है भगवान, जो आस्तिकवादी, मैं भगवान को जानता हूं, मैं मानता हूं। अगर वो जान ही लिया, मान ही लिया, तो उसकी वही समाप्त हो गया, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये कहता है कि जो कहता है कि मैं तो अभी मान नहीं पाया, मुझे कुछ और भी गोता लगाना है, मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं यहीं तक से पहुंच चुका हूं, तो इसका मतलब वो भगवान की ओर बढ़ रहा है। तो उपनिषद जो है कैसे हमारे अहंकार को ठोकर लगा के कहता है कि तुम दूर भाग जाओ, कितना सुंदर तरीके से। फिर क्या कह रहा है, विज्ञातम, किसी से कहो कि भगवान कैसा है तो बड़ा सुंदर सुंदर सुने हुए उपदेश दे देगा, पढ़े हुए बातों को सामने में रख देगा। भगवान ऐसा है, वैसा है। मैं भी उपनिषद की बातों को आपके सामने में रख दूंगा। उसमें कहा है कि वो सूर्य और चंद्रमा से भी बहुत तेज शक्तिशाली है। तब सूर्यो ज्योति, सूर्य स्वाहा, जब हम अग्नि के सामने में बैठे, अग्नि, सूर्य इत्यादि उनसे भी प्रकाशमान है, ऊर्जावान है। लेकिन कहता है कि मैं शब्दों से के माध्यम से दूसरों को सिखा तो सकता हूं, आप भी सिखा सकते हो, लेकिन इसका मतलब भगवान को नहीं जानते हो, शब्द जानते हो। जो पढ़ा है, जो सुना है, जो सीखा है, जहां तक तुम्हारी पहुंच चली गई, उसको तुमने सामने में रख दिया। अगर ऐसा ही होता तो इसके अगला शब्द है, बड़ा सुंदर है, जो दूसरे शब्द कहते हैं प्रतिबोध विदितम। अगर तुमने पढ़ लिया तो अब बोध की ओर बढ़ो। अभी अभी बहुत सुंदर हमारे सामने में एक छोटा सा श्री देव दयानंद के ऊपर सुनाया जा रहा था। बेसिकली ये कहां से, बोध रात्रि से हो। दयानंद कहां से बना, बोध रात्रि से। उससे पहले तो उसने अपने पिताजी से सुना था, मां से सुना था, समाज से सुना था, शिव के विषय में सुना था, शिव के उपवास के विषय में सुना था, सब कुछ जो सुना था। और जो उसका बोध है, अंतर मन जो कह रहा है, दोनों में भिन्नता नजर आई है। ज्ञान अलग चीज है, ज्ञान तो उसके पास था, अब उसके पास बोध नहीं था, तो इसीलिए हम उसे शिवरात्रि नहीं मनाते। क्या मनाते जी? बोध रात्रि, बोध उत्सव। उत्सव का मतलब क्या है? जिस दिन तुम्हें बोध उत्पन्न होगा, तुम्हारे अंदर एक खुशी वातावरण है, उत्सव मनाना शुरू कर दोगे, तुम्हारी इंद्रियां उत्सव मनाएंगे।
तुम्हारा मन उत्सव मनाएगा, तुम्हारा समाज खुशियों से नाच उठेगा, तुम अंदर से खुशियों से नाच उठोगे जिस दिन तुम्हारे को बोध की प्राप्ति होगी। इसमें कहा है प्रतिबोध विदितम, जिस दिन आपको बोध होगा उस दिन पहला जानना शुरू करोगे। फिर भी ऋषि को बोध तो हो गया, बोध को होने के बाद उसे संतुष्टि नहीं हुई, वो जगह जगह जा जा करके पूछने लगा लोगों को, मैंने जो देखा, जो मेरे पिताजी ने बाद में बताया, दोनों में विभिन्नता कौन सी है? तो उन्होंने कह दिया कि इसको सच्चाई को जानना है, देखना है, अनुभव करना है तो कैलाश पर्वत पर चले जाओ, वहां शंकर भी है। चल पड़े बोध आत्मसात करने के लिए। मन ऋषि भी यही कह रहा है, वेद भी यही कह रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि क्या जीवन में मैंने बोध की ओर बढ़ने की कोशिश की है? ज्ञान तो मेरे पास बहुत हो सकता है, शब्दों के जंजाल मेरे पास बहुत हो सकते हैं, शब्दों के जंजाल आपके पास बहुत हो सकते हैं। किसी भी बच्चे को बिठा दो, किसी व्यक्ति को बिठा दो, आप 1 घंटे तक की उसे समझा सकते हैं। कहते हैं एक बार ऐसा भी हुआ, एक आस्तिक और एक नास्तिक दोनों पढ़े लिखे थे, एक भगवान को मानता था, दूसरा नहीं मानता था। समाज ने कहा कि भाई तुम दोनों पढ़े लिखे हो, दोनों बहस करते रहते, एक दिन सबके सामने बड़ी सभा होगी, सबके सामने में मीटिंग करो, 8-10 गांव के लोग इकट्ठे हुए, भारी जनसभा हो गई। बोले दोनों बड़े विद्वान हैं, दोनों अपनी अपनी बातों को अपने अपने पक्ष से रखेंगे। उन्होंने तर्क रखा, एक से एक तर्क रखे, इसलिए भगवान है, वेद में लिखा, उपनिषद में लिखा, भिन्न भिन्न तरीके से उदाहरण दे दिया, समझाने की पूरा कोशिश किया। अब अगले की बारी आई तो उसने भी भिन्न भिन्न तरीके से मत रखा कि संसार जो है ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप नहीं कुछ कर सकते, पेड़ को नहीं फलने के लिए कह सकते, तो आपके हिसाब से नहीं फलेगा, उसका समय आएगा तो वो फलेगा, समय आएगा तो फूलेगा, समय आएगा तो खिलेगा। भगवान ने ही अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया रख दिया उसने अपनी बात। जब 2 घंटे बहस हो गए तो आस्तिक नास्तिक बन गया और नास्तिक आस्तिक बन गए। तर्क बोले कि हो क्या गया, क्योंकि शब्दों का खेल था, शब्दों का जंजाल था, तर्क था, लेकिन बोध नहीं था। अगर किसी को कहो, ये कहो कि हवन करने से शुद्धि होती है, हवन करने से आत्म शांति मिलती है, तो वो भिन्न भिन्न तर्क रखना शुरू कर देगा। हवन तो अग्नि है, लकड़ी है, कहां का धुआं भी हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तर्क रख रहा है, वो अपनी बातों को समझाने की कोशिश कर रहा है। ये शब्द ही तो है जो मंत्र बोले जा रहे हैं। शब्द से कैसे भगवान की उत्पत्ति होगी, अग्नि से कैसे होगा, शुद्धि कैसे होगी? इससे अच्छा तो हम दवाई को खा लेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे, सैंड को छिड़क देंगे खुशबू आ जाएगी। भिन्न भिन्न तरीके की बातें रख रहे हैं। क्या है? शब्द जंजाल। शब्द जंजाल के माध्यम से भिन्न भिन्न तरीके की बातों को रखी जा रही है, लेकिन किसी दिन वो बैठ करके जब उसका आनंद को अनुभव करेगा, जब लंबी और गहरी सांस लेगा, उसके सामने में बैठ करके सब लोग मिल करके एक साथ मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उसकी प्रतिध्वनि कान पे जाकर के अंदर जाके गूंज उठेगी, तब वो कहेगा कि हाँ मुझे अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही। तो बोध, प्रतिबोध विदितम। जीवन में हमने बोध को लाने की कोशिश नहीं की है। अगर हमारे को जीवन को, सच्चाई को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये कहता है कि कितने भी तर्क रख लो, कितने भी मान लो, कितने भी समझा लो, कितने भी विश्वास कर लो, सबसे पहले क्या है? ज्ञान के पश्चात बोध को लाना अनिवार्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऋषि भी ये नहीं कह रहा है कि ज्ञान नहीं होना अनिवार्य नहीं है, ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो बुद्धि का विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो आपको सोचने समझने की ताकत कम रहेगी। इसीलिए सोचने और समझने की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन वहां पर क्या रुकावट है, समाप्ति हो जाएगी। अगर कई लोग कहते हैं कि साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि आप जो भी बातें करते, 1 सप्ताह की बात रिकॉर्डिंग कर ले,
दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह सिर्फ वही बातें करते हो, वही अपने बच्चों से सेम बातें, वही अपने परिवार से वही बातें, वही समाज से वही बातें। आपके पास उससे अगला शब्द नहीं है, फिर उसको दोहराओगे, तीसरी बार दोहराओगे, चौथी बार दोहराओगे। तो यहां पर कहते हैं कि उसको समाप्त हो गया, क्योंकि आपके पास अपनी जानने की शक्ति समाप्त हो गई। जिस दिन अपने जान की शक्ति समाप्त हो जाए, प्रतिबोध विदितम, वो बोध जो है आपको जानने और समझने की ताकत देना शुरू कर देगा। आप छोटे बच्चे को कह दो, बहुत छोटा बच्चा है, अग्नि है मत जाना पास, उसको क्या पता अग्नि का मतलब क्या है। खेलते खाते जब पहुंच जाएगा, उसकी जब आंच आएगी तो उसको एहसास होगा कि हाँ ये तेज है, सही बताया था मुझे। अगर गलती से स्पर्श कर दिया उसने, तो अग्नि बता दे कि हाँ सही मुझे बताया गया था, अब मैंने बोध कर लिया, जान लिया, समझ लिया कि हाँ ये अग्नि है, इससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये जला देती है। ऐसे ज्ञान जिसके अंदर बोध की तरफ बढ़ेगा, वो आपके कर्मों को जला देते हैं। वो अग्नि है, बोध जो है अग्नि है। अगर बोध नहीं होता तो दयानंद दयानंद नहीं बनता, नहीं तो मूल शंकर ही रहता वो। उसे आवश्यकता नहीं थी जाकर के संन्यास्त बन जाकर के ईश्वर को जगह जगह खोजने की जरूरत नहीं थी उसको। ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने तप किया। सुबह 3 बजे उठ करके वो तपस्या करते, उसको समझने की कोशिश करते थे, जो मेरे आचार्य ने पढ़ाया वो सही है या जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो सही है। एक बार स्वामी दयानंद जी की बड़ी सुंदर घटना आती है। गुरु विरजानंद जी के पास जाकर कहा कि आचार्य, जो आपने कल पढ़ाया था वो मैं भूल गया, मुझे समझ में नहीं आया। तो गुरु ने कहा कि एक काम करो, सामने की यमुना है, उसमें जाके डूब मरो। वो जानते थे कि इसका मन जो था, जब मैं पढ़ा रहा था विचलित था, लेकिन एक बात, जो हमारा मन है इसका जो सूक्ष्म स्तर होता है, बहुत सूक्ष्म जो स्तर होता है, उसमें दूसरे अगर कोई बात नहीं भी सुनना चाह रहा हो तो वो जाकर के धीरे धीरे समावेशित हो जाता है, उसकी ध्वनि प्रतिध्वनित हो जाती है। दयानंद ने यह नहीं कहा कि गुरु ने कहा है तो मैं इसीलिए डूब मरो। उन्होंने कहा कि क्यों कहा मुझे, ऐसे क्यों कहा कि तुम डूब मरो, ये तो अच्छी बात तो है नहीं। बैठ गए, ठंडी ठंडी किरणें, यमुना का जल का शीतल प्रवाह, हल्की हल्की आवाज आ रही है, मधुर ध्वनि, जल के प्रवाह की ध्वनि बड़ा आनंदित देता है, मन को शांत करता है। और जब ठंडी ठंडी हवा के हमारे त्वचा को स्पर्श करती है, हमारे मन को और भी शांत करता है। जब दयानंद शांत हो गए, कलकल की ध्वनि की आवाज उनको और गहराई तक ले जा रहा है, और गहराई तक ले जाए, एकदम उनका मन बाह्य मन से परे होकर के दैव मन बन गया, दिव्य मन बन गया, और सुनने की कोशिश की। जो कल आचार्य ने पढ़ाया था, कल गुरुवर ने जो पढ़ाया था, सुन लिया, समझ लिया, और समझने के बाद वो दिव्य ज्ञान से वो प्रकाश आ गया, और प्रकाश को आकर के मुस्कुरा करके कहते गुरु के चरणों में जाकर के, गुरुवर मुझे याद आ गया, बोध, आभास, दिव्य शक्ति। इसीलिए ऋषि कहता है कि प्रतिबोध विदितम, अगर एक बार बोध तो प्राप्त करो, आप जान जाओगे प्रभु को, ब्रह्म को जान जाओगे, दिव्य शक्ति को जान जाओगे। कोशिश तो करो, ज्ञान से नहीं, ज्ञान तो आपने प्राप्त कर लिया, उससे आगे बढ़ो। प्रतिबोध विदितम। फिर कहता है अमृतत्वम ही विन्दते, अमृत प्राप्त कर लोगे। जिस दिन बोध शुरू होगा ना, उसके बाद अनुभूति आई, ज्ञान, बोध, अनुभूति। आज मैं 4 शब्द के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहला ज्ञान जो हर कोई प्राप्त कर रहा है, बोध कुछ लोग प्राप्त कर रहे हैं, सब नहीं प्राप्त कर रहे हैं। अब अनुभूति, यह सबसे बड़ा कठिन कार्य है। जिस परिस्थिति पर जाकर के उसकी आवाज को अनुभव करने की कोशिश करोगे, उसकी ध्वनि को अनुभव करने की कोशिश करोगे,
उस दिन अमृत के थोड़े से बूंद आपको मिल जाएंगे। सुबह सुबह सर्दी का मौसम हो, घास उगा हुआ हो, बराबर सा बिछा हुआ हो, जाकर के देखोगे छोटे छोटे ओस के बूंद आपको नजर आएंगे। जिस दिन आपका बोध अनुभूति की तरफ बढ़ जाएगा, एक ऐसा बूंद आपके मस्तिष्क में जाकर के गिर जाएगा और वो उसके जब स्पर्श करोगे, उसे उसकी ठंडकता को आभास करोगे और उसको अंतर मन से आस्वादन करोगे, उसे उसका स्वाद को जानोगे, तो उस दिन आनंद हो जाएगा। उसका नाम क्या है? अमृत। कहते हैं रावण ने अमृत पान किया था, बड़ा विद्वान था, इतना ही नहीं था, वो तपस्वी भी था, और तपस्वी भी था, घंटों बैठ करके तपस्या करता था और उसे अमृत की प्राप्ति हुई। उसके नाभि कुंड पे इकट्ठा हो गए। कहा गया जिस दिन उसके अमृत को सुखाओगे तभी रावण मरेगा, नहीं तो रावण नहीं मर सकता। इससे बात न ले, बात ले उस रावण ने अनुभव के माध्यम से, बोध के माध्यम से घंटों तप किया। अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज को अपना ले तो उपनिषद की बात को अपना रहा है, वो अपनी बात को नहीं अपना रहा है, ऋषि की बात को मान रहा है, ऋषि की बात को समझने की कोशिश कर रहा है। और जिस दिन ऋषि की बात को समझेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो नहीं बढ़ता, मैं एक कहानी सुनाया करता, बड़ा सुंदर सा है। कहते हैं कि एक बार एक नौजवान जो है एक साधु के पास चला गया था। तपस्वी साधु, शांत बैठे रहते थे, भिक्षा में जो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, लेकिन तपस्या करना, जो कोई आता उनको उपदेश देते थे, जो उन्होंने प्राप्त किया उसको उपदेश के रूप में वो दे देते थे। एक नौजवान बच्चा पहुंचा, कहा कि सब साधु बेकार है, बस बैठे रहते हैं, कुछ काम धाम करते नहीं है। अलग भिन्न जुआ था, उसकी मन की बातें आ रही थी, सारी बातें रखा, साधु सुनते रहे। बोले बेटा, आज तुझे मैं साक्षात ईश्वर का दर्शन कराता हूं, उसे तू जो मांगे वो मिल जाएगा। अब उसके चेहरे पर प्रसन्नता हुई। हर नौजवान को बहुत सारी चीजें चाहिए, तो उसने कहा कि ठीक है, ये तो बड़ी खुशी की बात है, पर एक बात है कि आज नहीं कल प्राप्त होगा। पर मेरा आदेश यह है, जाते समय में तुम्हें एक शब्द बोलूंगा, उसको याद मत करना। असली बात यह है, याद मत करना। और उसे क्या कहा जानते हो? क्या शब्द कहा जाता है? बंदर। बंदर शब्द को याद मत करना। अब वो मन में सोचने लगा कि बंदर को क्यों याद ना करो। अब बंदर शब्द को याद ना करो मतलब उसका रंग रूप आकृति उछलना कूदना सब नजर आने लगे उसको। बार बार सोचे कि क्यों याद मत करना, क्योंकि मत को जो दिमाग बहुत जल्दी स्वीकारता है, बहुत जल्दी पकड़ता है, सच्ची बात को तो कम पकड़ता है। अब क्या हुआ, घर में पहुंचा, जरा सा भी कुछ दरवाजे से खिड़की की आवाज आए तो उसको लगे कहीं बंदर आ गया, क्योंकि हल्की सी आवाज आए उसे कहा कि बंदर को याद मत करना। हो सकता है कि बंदर आने वाला हो, महाराज ने कह दिया कि उसको याद मत करना, कहीं आ ना जाए। अब उसके दिमाग में जब ये बात आई, उसके हल्की सी हवा का झोंका आना और उसको फट आंख खोल करके देखना, एकदम सावधान हो जाना। अब क्या हुआ, जैसे तैसे शाम को सोने की कोशिश किया, जैसे ही करवटें बदलता, इधर भी बंदर, इधर करवट बदलता तो भी बंदर। अब वो पागलों की तरह हो गए, मुझे सब बंदर क्यों नजर आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अब रात को सोने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही नींद खुली ऐसा लगा कि कोई हल्की सी रजाई उसने दाएं बाएं किया और लगा कि बंदर आकर चिपा करके मुझे उछल करके बैठ गया, कहीं मुझे दबोच न दे। उसको 24 घंटे बंदर ही बंदर नजर आ रहा, घबराया, डर के मारे सुबह सुबह भागा। गुरुवर ये क्या करते हैं, मुझे 24 सब तरफ बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, कर क्या दिए, ये आ कहां से रहे। अब आपको समझ में आया, समाज में नहीं, हमारे दिमाग में ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर भगवान को याद करना बोलने से हमारे पास समय कम है,
याद मत करना बोले थे, तर्क बहुत सारे हैं, तर्क बहुत सारे हैं। हम सारी बातें जितने भी सीख रखे थे वो सारे के सारे तर्क रख देंगे, लेकिन जिस दिन बोध करोगे, अनुभूति की ओर बढ़ोगे, वो सारे के सारे प्याज के छिलके की तरह एक निकल के गायब होते जाएंगे और लास्ट में क्या बचेगा? शून्य, प्रकाश। शून्य और प्रकाश को जिस दिन देखना शुरू कर दोगे उस दिन अनुभूति की पहली किरण नजर आएगी। आज कल स्वामी दयानंद के विषय बहुत सुनाए जा रहे थे, अभी मैं अनुभूति के बारे में बता रहा हूं, अभी बहुत बढ़िया बात आई। अनुभूति ये है, अब अनुभूति मैंने ब्रह्म को देखा है, मैंने शास्त्रीय बातों को माना है, मैंने गुरु की बातों को अनुभव किया है, ये पता कैसे लगेगा? जब हलाहल विष दे दिया गया स्वामी दयानंद को, शरीर के एक एक अंग अंग से फोड़े निकल रहे थे, बैठा नहीं जा रहा था, फिर भी ऋषि से अपनी बात को मिला रखा, ऋषि ये शरीर तो नश्वर है, तुम और मैं हो, मैं और तुम हो, हम दोनों एक दूसरे में समाहित है। वेद का मंत्र का उच्चारण हो रहा है, देखने वाले देख रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर चेहरे पर एक आभारी कर रहे हैं, एक खुशी निकल रहा है, एक प्रकाश निकल रहा है। इस व्यक्ति के चेहरे पर कहीं दर्द की अनुभूति नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को समाहित कर दिया। और जिस व्यक्ति ने दिया था जहर, उल्टा उसको क्या कहते हैं? तो दूर भाग जा, क्षमा याचना देते हुए दूर भाग जा, अपनी जिंदगी जी ले, चला जा दूर देश में चला जा, नेपाल देश में चला जा, यहां जब राजा को पता लगेगा तो बहुत बड़ा दंड मिलेगा। ये तभी संभव है, परमपिता परमात्मा दयालु है, परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। अगर जिस व्यक्ति ने आधान कर दिया हो, तो जिस व्यक्ति ने उसे मारा है, जहर दिया, उसको भी क्षमा करने की ताकत है, दया करने की ताकत है, तो उसके अंदर ब्रह्म का वास है, अनुभूति है। उस अनुभूति और उस ब्रह्म की शक्ति को उसके सामने में रख दिया और सब सारे संसार के सामने उदाहरण बना करके रख दिया। ये मैं नहीं कहता, उपनिषद कहता है। ये उपनिषद ने कहा कि जिंदगी में आभास तो करो, लेकिन होता क्या है? परिवार में, समाज में आपके खिलाफ कोई शब्द तो बोल दे, फिर देखो आपकी ऊर्जा जाग जाएगी, आपकी ताकत जाग जाएगी, आपके अंदर जितनी क्षमताएं जाग जाएंगी और उसके अंदर नकारात्मक भावनाएं लाने की कोशिश करोगे, तब कहां गए बोध और कहां गए अनुभूति? कहां गए वो शब्द जिसको तुमने स्मरण किया था? कहां गए वो मंत्र जिसका उच्चारण किया था? कहां गए वो होम की खुशबू जो दूसरों को खुशबू देने की ताकत रखता है? प्रतिबोध विदितम, मेरा शब्द नहीं है, उपनिषद का शब्द है। ये लाने की कोशिश करो, यही लाना ही जिंदगी का मुख्य ध्येय है। आखिरी बात बहुत सुंदर है, बहुत सत्कर्म है। यह चेत अवेदी था, यह माने इस संसार, इसी संसार में तुमने जान लिया तो सत्यम अस्ति, सत्य मतलब ब्रह्म है। यह चेत अवेदी था। अगर तुमने इसे, कई लोग कहते क्या जानते हो? आज इस जन्म में इकट्ठा करो, थोड़े थोड़े पुण्य करो, अगले जन्म हमारा अच्छा मिलेगा। इस जन्म में नहीं करना चाहते हो, चाहते हैं थोड़ा थोड़ा करते रहे। ये आप मेरे, ये कठिन शब्द है मैं जो कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि इसमें कहा है जो ये कहता है कि मैं इकट्ठा कर रहा हूं, वो इकट्ठा नहीं कर रहा है, लोभ और बहाने से टरका रहा है। हां, संस्कारों का फल कहां गया? आप फिर कहोगे धीरे धीरे संस्कार आते हैं, तो कहते इसमें कहा कि नहीं, अभी इसी जन्म में विकसित कर लो, यह अभी आज इसी जन्म में। चेत अवेदी था, तुम अपने आप को जान लो कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। क्या अगर कोई कहे कि सांस क्या होता है, कैसे ले रहे हो? एक तो वो होता है कि सांस का मतलब हवा है, उसमें हाइड्रोजन होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, उसको ऐसे लिया जाता है, ऐसे छोड़ा जाता है। कम लोग प्राणायाम कर सकते हो, दुनिया भर की बातें रख सकता है। एक व्यक्ति वो है, उस सांसों को अनुभव करता है कि मैं कैसे सांस ले रहा हूं। हे प्रभु, तूने संसार में सांस दिया है, वो तुम हो, मैं नहीं हूं। मैं इसके माध्यम से मेरी आत्मा को जीवित रख रहा हूं, और हे ब्रह्म, तू ही मेरे सांसों में बैठा है और मैं इस सांस के माध्यम से तेरे रहते हुए ले पा रहा हूं। जब ये बात आ जाती थी, चेत अवेदी था, वो जान लेता है हर बात में।
आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर सांसों में ब्रह्म को स्मरण करना पड़ेगा, उसका धन्यवाद करना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, सांस लेते हुए अपने जो दिमाग में भारीपन है, सोच का भारीपन है, उसको हर प्रश्वास को छोड़ते जाना है, सांसों में अमृत को लेते जाना है। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बहुत बोझ पड़ा हुआ है। किसी में परिवार का बोझ है, किसी में समाज का बोझ है, किसी में कल क्या करने का बोझ है, किसी में नाम और ख्याति का बोझ है, किसी में लोभ और स्वार्थ का बोझ है, किसी में जीवन की तरक्की न होने का बोझ है, किसी में अपने परिवार की तरक्की न होने का बोझ है। इस सारे बोझों को धीरे धीरे छोड़ दो और हर सांस को, प्रश्वास को छोड़ो और हर श्वास पे उसको हल्का करते जाओ, उसमें एनर्जी देते जाओ। मैं नहीं कह रहा, देखो शब्द आता है, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रत्यस्मात् लोकं चेदविदित आत्मना विन्दते वीर्यम्। जिस दिन मैंने अपनी आत्मा को पहचान लिया तो मेरे अंदर शक्ति होगी, ऊर्जा होगी। ये शब्द का है, आत्मना विन्दते वीर्यम्। शक्ति की प्राप्ति होगी, ऊर्जा की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि जब तुम्हारी आत्मिक शक्ति जाग जाएगी, तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो। और जिसकी आत्मिक शक्ति नहीं जागेगी, वो कितना भी कुछ रहे, कुछ भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। ऋषि कहता है कि प्रतिबोध विदितम, उस समय में तुम्हारे अंदर चैतन्यता की प्राप्ति होगी। मैंने चौथा शब्द कहा था चैतन्यता। पहला शब्द था ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुभूति और आखिरी शब्द है इसमें कहता है चैतन्यता। उसके अंदर तुम्हारे अंदर चैतन्यता होगी, तुम क्या कर रहे हो तुम्हें पता होगा, वो चैतन्यता है। अगर कोई शब्द बोल रहा है तो शब्दों में कहां से अब कितनी ऊर्जा आ रही है, इस बात का जब पता है तो उसको चैतन्यता है। जब वह समाज को बात सुधार रहा है तो उसे यह पता है कि मैं कहां तक सुधरा हुआ और समाज को मैं कहां तक ले जा सकता हूं, मेरी ऊर्जा कहां तक से जितना छोटा दिया उतना कम प्रकाश, जितनी बड़ी दिया उतना अधिक प्रकाश, और मैं भी प्रकाशमान हूं, दूसरे के भी दिए को जला सको। वो क्या है, चैतन्यता। क्योंकि बुझे हुए दिए को आपने जला दिया। आप स्वामी दयानंद के जीवन में बहुत बड़ा उदाहरण पढ़ते हैं। अमीचंद भजन गा रहा था, उसके सुंदर संगीत को सुन करके स्वामी दयानंद ने कहा कि अमीचंद हो तो तुम हीरा, लेकिन कीचड़ में पड़े। इतना ही सुनना था। शब्दों में इतनी शक्ति थी, इतनी ऊर्जा थी, क्योंकि प्रातःकालीन की पवित्र वेला में बैठ करके ऋषिवर क्या करते थे, अनुभूति लेते थे और अपने अंदर चैतन्यता की उत्पन्न करते थे। उस चैतन्यता के प्रकाश से जब अमीचंद ने सुना, घर में जाकर के अपने आप को एक शब्द में बदल डाला, समाज बदल डाला। दयानंद तो एक थे, आज पूरे विश्व में न जाने कितने दयानंद है। हर व्यक्ति दयानंद के गुणगान कर रहा है, दयानंद के शब्दों को बिखेर रहा है। दयानंद ने जो वेदों का संदेश दिया उसको बिखेर रहा है। छोटे छोटे दिए मिलकर के करोड़ों दिए जल चुके हैं, अरबों दिए जलने जा रहे हैं। ये क्या है, ये उसकी चैतन्यता है स्वामी दयानंद की। तो इसने कहा कि आत्मना विन्दते वीर्यम्, अपने आत्म के ज्ञान से आत्मिक शक्ति का विकास होगा। और क्या कहा, विद्या विन्दते अमृतम। जिस विद्या को आपने पहले प्राप्त किया था, अगर उसे धीरे 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 आगे बढ़ाते हुए कदम में चैतन्यता की ओर ले चलोगे तो उस दिन में क्या हो जाएगा, अमृत प्राप्त होगा। आपके व्याख्यान को समाप्ति से पहले एक छोटी सी बात समाप्त करने से पहले कहूंगा कि देखो, शंकराचार्य जिसे चाहते हैं, जो चारों धाम की जिन्होंने प्रतिष्ठा की, बहुत कम उम्र में, स्वामी दयानंद की तरह बहुत कम उम्र में अपनी मां से आशीर्वाद लेकर के समाज के कल्याण के लिए निकल पड़े और ब्रह्म मीमांसा की उन्होंने पूरी व्याख्या की, ब्रह्म के ऊपर बहुत बड़ी व्याख्या की। आज भी उनके शंकराचार्य उस ब्रह्म की जिज्ञासा को पढ़ते हैं और समाज कल्याण के लिए वो उपदेश देते हैं। एक दिन अभी सतीर्थ स्थलों पर यात्रा करते चले जा रहे थे, काशी नगरी, गंगा की पावन नदी में स्नान करके शंकराचार्य आ रहे थे अपने शिष्यों के साथ, मंडली के साथ। उनके सामने में मंडली थी, उनमें से इधर से एक व्यक्ति जा रहा था जिसके पास मैले कुचैले वस्त्र थे, लेकिन थी नगरी किसकी, काशी नगरी। काशी नगरी में विद्या की नगरी है। अनेक साल वहां पर बड़े बड़े विद्वान रहते हैं,
उसने वो जो मैले कुचैले व्यक्ति था उसको उसके शिष्य ने कहा कि हटो हटो, देखो शंकराचार्य आ रहे हैं, गंगा जी से स्नान करके पवित्र होकर के आ रहे हैं, आराधना के लिए जा रहे हैं। उसने कहा कि मैं हाथ जोड़ करके थोड़ा दूर से प्रणाम करता हूं शंकराचार्य को, एक प्रश्न पूछ लेना चाहता हूं। मैं हटना तो चाहता हूं, इनसे ये पूछो, मुझे मेरे शरीर को हटा रहा है या मेरी आत्मा को हटा रहा है? शरीर तो नाशवान है, जिसमें आप मैले कुचैले वस्त्र देख रहे हो, आप में जो संन्यास्त वस्त्र है, इसका क्या? आज नहीं तो फिर किसी दिन घाट पे जलता हुआ मिल जाएगा। आप मेरी आत्मा से कह रहे, तो आपकी आत्मा और मेरी आत्मा में क्या भिन्नता है, मेरे को ये बता दो। इस प्रश्न को पूछने के पश्चात जब उस आदमी ने पूछा, शिष्यों ने कहा क्या कर रहे हो, शंकराचार्य से प्रश्न कर। शंकराचार्य ने झुक करके प्रणाम किया। यह आदमी सामान्य नहीं, बड़ा तपस्वी है, जिसने ज्ञान को प्राप्त करके अनुभव किया है, इसके अंदर चैतन्यता जाग चुकी है, जो आत्मा के बारे में बात कर रहा है, आत्मा से आत्मा के बारे में बात कर रहा है। उस दिन शंकराचार्य के अंदर परिवर्तन आया और उसने क्या किया, ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके ज्यादा तप में अपना जिंदगी लगाना शुरू कर दिया। ज्ञान तो उन्हें था, जिसको फैलाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक से तप नहीं प्राप्त करेंगे तब तक से ब्रह्म और हम दोनों की एकता रूप नहीं होगी। इसीलिए महान अग्नि में प्रज्वलित करने के लिए जो इन चारों शब्दों को, संदेश को स्वीकार करता है, वही व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। यह उपनिषद का संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैंने आपके सामने में उपनिषद के 4 शब्दों को इस सूत्र के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। यही हमारे जीवन का सार है। ओम शांति।